गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स सेट नॉलेज एंड करिकुलम के टॉपिक से सूचना के टॉपिक्स को लाया हूं, जो हमारा ये वीडियो इस सीरीज का 5वां वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं। हम लोग जानेंगे कि सूचना क्या है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है, जो लैटिन वर्ड है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है जो लैटिन से लिया गया है। ठीक है, ये तत्परक आंकड़ा जो माध्यम से प्राप्त हो, जैसे कि कोई भी माध्यम से हो, जैसे कि टीवी से हो, अखबार से हो, मोबाइल से हो, अलग अलग माध्यमों से जो भी तत्परक आंकड़ा हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। ठीक है, ज्ञान का प्राथमिक स्रोत सूचना है। हम लोग ज्ञान प्राप्त करने का जो पहला स्रोत है सूचना है। सूचना के माध्यम से हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बोध चिंतक में सहायक होता है। जो चीज़ हम लोग को सूचना मिलती है उसके हम लोग अपने बोध में लेते हैं और उसको चिंतन करते हैं, तब उसमें ये सहायक होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान का परिणाम होता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसका ये परिणाम होता है। ठीक ना, हम लोग जो चीज़ देखते हैं उसको ही सूचना बना देते हैं, उसको ही सूचना बनाकर प्रेजेंट करते हैं। पूर्व ज्ञान का आधार है ये। ठीक ना, जो हम लोग पूर्व ज्ञान हम लोग की नॉलेज है उसी का ये बेस होता है। ये सूचना ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। ये आपने पढ़ा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, यानी सूचना का होना बहुत जरूरी है। सूचना का प्रारंभ नवीन ज्ञान नए सिद्धांतों व प्रत्ययों से होता है। कोई भी चीज़ हम लोग नवीन ज्ञान नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, उसके सिद्धांत के बारे में जानते हैं, उसके प्रत्ययों के बारे में जानते हैं, तभी हम लोग सूचना का प्रारंभ कर सकते हैं, सूचना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान हेतु सूचना एक सेतु का कार्य करता है। अगर ये ज्ञान अगर नदी है तो नदी को आप पार करने के लिए ये सेतु का काम करता है। इंफॉर्मेशन पाकर ही हम किसी चीज़ की ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। सूचना का अर्थ देखा जाए तो सूचना का अर्थ सूचना देना या डायरेक्शन देना होता है, निर्देश देना कह सकते हैं हम लोग। सूचना का संप्रत्यय क्या हो सकता है, तो सूचना का संप्रत्यय संप्रेषण करना, शिक्षा का स्वरूप। ठीक ना, सूचना का माध्यम कौन कौन हो सकता है, संप्रेषण के माध्यम से आपको मिल सकते हैं, शिक्षा का स्वरूप के माध्यम से मिलते हैं, ज्ञान अर्थ समझ कर या प्रत्यक्षीकरण आदि। ठीक ना, इसका यही संप्रत्यय है। ये जो है सूचना जो है शिक्षा का एक स्वरूप है। ठीक है, ज्ञान का स्वरूप है, अर्थ इससे समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको प्रत्यक्षीकरण के बाद हम लोग को प्राप्त, इन सभी से ये जुड़ा हुआ है। या संप्रेषण करते हैं या बोलते हैं तभी किसी के बाद प्राप्त होता है। तो इन माध्यमों से सूचना का संप्रत्यय हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ अंतर को देखेंगे, जिसमें हम लोग ज्ञान और सूचना के अंतर को देखेंगे कि रियल में नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। तो ज्ञान जानकारी है। ज्ञान जो है क्या है, एक जानकारी है जो उपयोग होने के लिए मोल्डेड की जाती है। ठीक है, ज्ञान जानकारी है जो उपयोग होने के लिए मोल्ड की जाती है, जो कि ज्ञान हम लोग प्राप्त होता है और उसका उपयोग हम करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए संज्ञानात्मक व विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए। ज्ञान को प्राप्त होने के लिए हमको संज्ञानात्मक हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए और विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, एनालिसिस करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी ज्ञान को प्राप्ति हम कर सकेंगे। नहीं तो सत्य आधारित ज्ञान को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे अंदर संज्ञानात्मक ज्ञान यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और साथ ही साथ एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी हम ज्ञान की रियल में प्राप्ति कर सकते हैं। ज्ञान सूचना पर आधारित होता है। ठीक है, छोटी छोटी सूचनाओं का भंडार करते हुए हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कौन सही ज्ञान सूचना है और कौन गलत है, इनका भंडार हम लोग करके सही ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। उसको सही सूचना को छांट कर और ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का आंकड़ा है। ठीक है, इसमें ये एक प्रकार का डाटा है, जिसका डाटा का प्रयोग करके हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए सच में होना चाहिए, या सच में यानी कि एक्टिव होना चाहिए, तभी जाकर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। यानी आप तर्क करेंगे, उसको समझेंगे, उसको प्रत्यक्षीकरण में लेंगे, तभी जाके ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सूचना की ओर। सूचना क्या कहता है, यह एक संसाधित डाटा होता है। ठीक है, ये कलेक्टेड डाटा होता है और उसमें उसको संशोधन करके उसको लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें संज्ञानात्मक क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे सूचना के लिए संज्ञानात्मक विकास हमारे हुए हो या ना हो, या हमारे संज्ञान में आया हो ना हो,
उसके बारे में जानकारी नहीं भी अगर है तो सूचना सिर्फ हम लोग को प्राप्त हो जाता है। यह डाटा पर आधारित होता है। कौन? सूचना। सूचना जो है डाटा पर आधारित होता है। ठीक है। व्यवहारिकता अनुभव का परिमार्जन एवं परिवेश समावेश है, हमारे व्यवहार में शामिल होता है सूचना लेना देना। ठीक ना। अनुभव पर आधारित होता है कि कौन सा किस प्रकार के अनुभव हमको सूचना से प्राप्त हुआ। परिमार्जन एवं का समावेश है। ठीक ना। इसमें परिमार्जन होता है, सूचनाओं को हम लोग परिमार्जन करते हैं, एक दूसरे को मिलाते हैं और ये एक नया सूचना का इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन करते हैं और हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार प्राप्त करने के लिए सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सुन लिए ठीक है, उसमें तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, विचार करने की आवश्यकता नहीं है, तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सूचना को हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विश्वास और सत्य में अंतर। ठीक है, कि विश्वास और सत्य में क्या अंतर है। विश्वास क्या होता है, बिलीफ क्या होता है और सत्य क्या होता है। ठीक है। विश्वास मन की स्थिति है। ठीक है, उसमें मन में हम लोग विश्वास करते हैं, जबकि सत्य तथ्यों पर स्थापित होता है, जो भी सत्य होते हैं तथ्य पर स्थापित होते हैं, जो भी फैक्ट्स होते हैं, रियल फैक्ट्स होते हैं, उसी पर स्थापित होता है सत्य। विश्वास अनुविभाज्य होता है, उसमें उसको अनुविभाज्य यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। अनुविभाज्य मतलब तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन सत्य अनुभव का प्रयोग पर मिश्रित होता है। जो भी हम लोग अनुभव मिलता है, छोटे छोटे अनुभव को हम लोग जोड़ के सत्य का निर्माण करते हैं। लेकिन विश्वास उसको तोड़ा नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से नहीं मिलता, डायरेक्ट विश्वास हो जाता है। ठीक है ना। एक खास परिस्थिति में आप विश्वास कर सकते हैं। विश्वास के लिए तथ्यों का गलत या सही होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आप या सही भी चीज़ों पर विश्वास कर सकते हैं और गलत चीज़ों पर भी विश्वास कर सकते हैं। आपका विश्वास होने के लिए सही या गलत का होना आवश्यक नहीं है। जबकि सत्य के लिए अनिवार्य तथ्यों में सही का होना आवश्यक है। जो भी आप सत्य तभी वो कर सकते हैं उसे जब जो तथ्य है वो सही होना चाहिए, जो फैक्ट आप बता रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो सही होना चाहिए या बोल रहे हैं। विश्वास धार्मिक पंथ निरपेक्ष होता है, यानी कि धार्मिक चीज़ों पर जुड़ता है, जबकि सत्य केवल एक ही पर होता है और एक ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। एक बार जो चीज़ सत्य साबित हो जाता है तो सत्य ही है, उसको ऐसा मान लिया जाता है। विश्वास व्यक्ति की सफलता और असफलता में महत्वपूर्ण होता है। विश्वास जो होता है व्यक्ति के सफल और असफलता में, क्योंकि अगर सही विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, अगर विश्वास सही है आपका तो आप सफल करते हैं, लेकिन विश्वास अगर गलत है तो आप असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस पर महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति किस चीज़ को सही मानता है, उस पर विश्वास करता है तो वो सही होना चाहिए, तभी जाके वो पूर्ण रूप से आपके जीवन में उपयोगी होगा और सफल आप हो पाएंगे, अन्यथा आप असफल हो जाएंगे। सत्य व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से कोई प्रभाव नहीं डालता, परंतु उसके ज्ञान से वृद्धि कर देता है। ठीक है, हम सत्य चीज़ को जान जाते हैं तो उसकी हमारे ज्ञान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, हमारा IQ लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे ज्ञान में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, सत्य के कारण हम लोग व्यक्तिगत रूप से ठीक ना ज्ञान की वृद्धि कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।